आज मैं देखने जा रही हूँ एक ऐसा प्लेन जो बांग्लादेश से इंडिया आया तो था लेकिन वापस बांग्लादेश कभी नहीं गया। और ये जस्ट मेरे घर के पास का ही लोकेशन है। और जितने लोग भी मेरे पेज पे न्यू हो जल्दी से मेरे पेज को फॉलो कर लो ऐसे डेली व्लॉग्स देखने के लिए। तो आज सुबह सुबह उठने के बाद मैंने अपने बिस्तर ठीक किया, रूम को ठीक किया, उसके बाद मैं आ जाती हूँ कपड़े पहनने के लिए। और मेरा पैंट देखो सिर्फ 800 रुपए का है और मेरा टॉप जो है वो 200 रुपए का है। भाई मैंने आज एकदम से सिंपल कपड़ा पहना था जो बहुत ही सस्ता था। और अब चलो फटाफट से मेकअप करते हैं। उससे पहले मैंने कर लिया था अपने हेयर को कोम क्योंकि बहुत ज्यादा ना फंस रहे थे मेरे। चलो आज हेयर स्टाइल तो मैंने एकदम से सिंपल सा ही रखा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ आज क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है तो थोड़ा सा मेकअप की जरूरत है। तो मेरे को मन भी कर रहा था कि चलो आज मेकअप कर लेती हूँ। और मेरा फेवरेट लिपस्टिक डियोर का मैंने लगा लिया था एंड फटाफट से मैं आ जाती हूँ नीचे। और उतने में मुकुल भी आ जाता है रेडी होके। यहाँ पे हमारी नानी देखो हमेशा की तरह नारियल बोझ ही छील रही है और काट रही है। उनको बहुत मजा आता है यार काम करने में। और जो हमारे पहले के लोग थे ना वो लोग इतना स्ट्रांग हुआ करते थे और आज भी स्ट्रांग है। लेकिन पता नहीं हमारा जनरेशन क्या करेगा क्योंकि हमें तो ये सारे काम आते भी नहीं है। तो चलो फिलहाल मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में और हम निकल जाते हैं हमारे एयरपोर्ट के लिए। आज एयरपोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, हम बैक साइड में जाएंगे। तो हमारे घर के पास ही है एयरपोर्ट, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। तो हम आ जाते पीछे वाले रास्ते से और हमें फाइनली वो प्लेन दिख जाता है। तो मुकुल ने मेरे को इस प्लेन के बारे में बताया था कि ये ना 10 साल पहले आया था, 10-15 साल पहले कभी तो आया था ये प्लेन, लेकिन ये वापस कभी नहीं गया। और जैसे ही मुझे इस प्लेन के बारे में पता चला तो मैंने मुकुल को बोला कि मेरे को ये प्लेन देखना है, लेके चलो। और जब हम बैक साइड से आए ना तो पूरा कीचड़ कीचड़ मिला। तो सामने आप देख सकते हो हमारा एयरपोर्ट है लेकिन उसके बैक साइड में इतना ज्यादा कीचड़ है। मैं जाऊं कैसे यार, इतना दूर आने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हमें तो जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। मैं तो कीचड़ से भी जाऊंगी लेकिन मेरे को पास से देखना है ये प्लेन की है कैसा, कितना बड़ा है। और ये प्लेन ना एक इंटरनेशनल प्लेन है जो ढाका से निकला था आई थिंक लंदन के लिए। और इसमें पूरे पैसेंजर्स भी थे। बट सडनली पायलट को पता चला कि इस प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें चाहिए था एक इमरजेंसी लैंडिंग जो कि था रायपुर में। मैं तो इतना ज्यादा खुश हो रही थी ना ये प्लेन को देख के क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि मैं इसको देख पाऊंगी, बैक साइड से दिखेगा भी। और इसके बाजू में देखो इतना बड़ा एक गांव भी है। हमें अगर पहले पता होता तो हम गांव की तरफ से आते। और गांव वालों ने मुझे बताया कि आप वहां से देख सकते हो, नीचे से गेट के नीचे से पूरा व्यू दिख रहा था। तो मैं जब गई ना मेरे को एकदम अच्छे से और पास से दिखा ये प्लेन। और आपको पता है ये प्लेन आज भी साफ सुथरा है। तो रायपुर के एयरपोर्ट वाले ना इस प्लेन को अच्छे से मेंटेन करके रखे, आई थिंक साफ ऑफ करते रहते हैं, इसीलिए ये आज भी ऐसे क्लीन है। काफी साल हो गए उसके बाद भी। इस प्लेन का ना पार्किंग चार्जेस इतना ज्यादा हो चुका है अब तक के, इसलिए ना शायद ये रिटर्न बांग्लादेश कभी नहीं जा पाया। गाइस मुझे इस प्लेन की हिस्ट्री इतनी ही पता थी। अगर आपको पता हो अच्छे से डिटेल में तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपका कमेंट भी चेक करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी।